मैं आप सभी का मेरे सफ़र की यादें के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे सज्जन जुड़ेंगे जो कभी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रहेंगे श्रीमान संतोख सिंह जी। जो हमारे सर जी हैं वो उनका जो पैदाइश बा में हुआ और फिर पढ़ाई बा से लेकर इंडिया फिर वापस वो फिजी आए और यहाँ फिजी में काफ़ी जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें उन्होंने बहुत काम किया और साथ-साथ में गवर्नमेंट के जो कुछ डिपार्टमेंट्स है उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सर जी संतोख सिंह जी जब लंबासा में थे, तो वहाँ पर वो जो लंबासा टाउन काउंसिल है उसमें उन्होंने बहुत अपना भूमिका निभाया है। वो काउंसलर, डिप्टी मेयर और एक्टिंग मेयर रह चुके हैं। तो हम आज उनसे ही वार्तालाप करने वाले हैं और ये हमारे लिए बहुत ही प्रशंसा की विषय है कि उन्होंने हमें इतना समय दिया और फिलहाल सर जी टोरंटो कनाडा में निवास करते हैं और अभी उनसे इंटरव्यू में आप ज़रूर सुनेंगे कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं इस समय। तो उनका वहाँ पर एक लॉ प्रैक्टिस का बिज़नेस है और उनका जो जब कनाडा गए वहाँ पर फ़र्दर स्टडीज़ करके लॉयर भी बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा भरी बात है और जो लोग भी इस वीडियो पर भी देखेंगे आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि इस वीडियो को हम 4 भाग में बाँटें ताकि लोगों तक हम अच्छे तरह से इसको पहुँचा सकें। तो बहुत खुशी की बात है, अब हम अपने जो प्रिंसिपल साहब हैं, श्रीमान संतोख सिंह जी, उनसे वार्तालाप करने वाले हैं। दैट्स अ बिग अचीवमेंट और बिल्कुल ये सही सब बात पॉलिटिक्स करके होता है। अगर पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व ना हो और जी, लॉबी नहीं कर सको तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। बिल्कुल बट सही। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी थी। बिल्कुल सही, वही मैं देखा तो था उसको, फिर मैंने आपसे कमेंट भी किया था। अभी उसके विषय में हम और आगे बात करेंगे सर। तो फिर से वापस लौटते हैं लंबासा में। आपने जैसे कहा कि आपके लिए वो ट्रेनिंग ग्राउंड था पॉलिटिक्स का और जैसे भी आपने कहा है कि आपका जो जब वहां से आप कनाडा गए तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस बहुत काम आया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि कुछ भी करते हैं सर तो बिना एक्सपीरियंस के तो नहीं होता है। तो सर आपका फिर आप भवानी दयाल कॉलेज आ गए, फिर वहां से आप अपना जो सफर है कनाडा के उसके विषय में थोड़ा हमको बतलाइए कि आपका वहां पर कब जाना हुआ और फिर उसके विषय में कुछ बताइए सर। वहां से हम 1987 में कू हुआ मेरे क्यों ख्याल हुआ में। जी, बिल्कुल सही। 86 एंड में, ऑलमोस्ट 86 एंड या 1987 शुरू होने से पहले कू का हमें पता लग गया था कि कू होगा। जी अंदाज लग गया था, हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में पता था ना कि जो हमारे जी कॉन्टेक्ट बता दे रहे कि यू बेटर गेट आउट ऑफ इट। तो जी वहां से हम निकल के आके टोरंटो टोरंटो में जब हम आए यहाँ हमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ पे साधु थे। जी जी और हमने स्टेब्लिश कर लिया, 6 महीने हुए थे सिर्फ, फिर हमने अपना घर ले लिया। जी और एक चीज था कि उस समय हमें वर्क परमिट नहीं मिली थी, तो हम 1 साल पूरे एक स्कूल बोर्ड में हमने वॉलंटियर किया, जी वॉलंटियर किया, और फिर उन्होंने हमें अपग्रेड भी किया। और जैसे मेरा साल खत्म हुआ, हमें वर्क परमिट मिल गई, तो फिर मैं एक बहुत ही बड़ा पील बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं उसमें मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर लगभग 2 साल काम किया। बहुत अच्छा उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं आई थिंक आई बेटर स्टार्ट समथिंग एल्स। फिर मैं चला गया लेस्टर, वहां पर मैंने अपग्रेड की अपनी लो करके, फिर अपना लीगल ऑफिस, मुझे अब लीगल ऑफिस रन करते हमारे लगभग एक्सक्यूज मी 26 साल हो गए। काफी समय हो गया है। जी जी काफी समय हो गया, हाँ जी। जी। तो तो रिटायरमेंट हुआ, आदमी कर नहीं सकता ना, क्योंकि एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल स्टाफ है, स्टाफ देखभाल कर रहे हैं, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही होना चाहिए सर। लेकिन यू आर ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ अस। और तो आप जब वहां पर एस्टेब्लिश किया वहां पर कनाडा टोरंटो के विषय में और कुछ बताइए सर कि वहां पर मौसम तो शायद अभी स्नो हुआ स्नो हो रहा होगा शायद।
नहीं 9 साल जितने नहीं, मुझे इतना नहीं महसूस हुआ कोई। आई मीन एक समय जब आप अडेप्ट कर लेते हैं अपने अपने आप जी को अडेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर समर आ जाती है, स्प्रिंग आ जाती है, समर आ जाती है, फिर धीरे से विंटर आ जाती है, अपने आप को आदमी अडेप्ट करके उसी तरह चल पड़ता है। और एक चीज था कि हमने यहाँ पर आकर स्ट्रगल बहुत की, जी बच्चों ने भी बहुत स्ट्रगल की। बच्चे बेचारे 14-14 साल के थे जब आए यहाँ पर, पार्ट टाइम काम करते रहे वो और पढ़ते रहे। फिर जी इन्होंने जी अपनी यूनिवर्सिटी सारी कंप्लीट की पार्ट टाइम काम करके यूनिवर्सिटी। और आप विश्वास नहीं करेंगे जिसे कि 5 साल मैंने फुल टाइम 2 काम किए, ओ फुल गॉड। टाइम 2 जॉब्स। एक मैं जो एजुकेशन में था और जी एक मैं रात को सिक्योरिटी करता था। इतना मेहनत। फुल टाइम जॉब किया हमने। और इसके साथ फिर हमने परमात्मा की कृपा से फिर हम इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जी करते 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 अब तो जनो बहुत ही अच्छे जगह पर पहुंचे हुए, जहां हमारे जो बच्चे हैं वो उनके पास फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनीज है और मैं अपना चला रहा हूँ। और जी इस बीच में हमारा फीजी ऑटो गराज भी था, जो कि जी अभी हमने 4 साल हुए पहले बेच दिया है। तो जी फाइनेंशियली बहुत स्टेबल। ये जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर जी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई बिल्कुल रियली सल्यूट यू कि जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं और आप जिस तरीके से आपने तरक्की की है, वैसे ही यहाँ आप अगर मेहनत करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल सही। कोई आपको रोक नहीं सकता, आप चाहे कितना डेवलपमेंट कर ले और अपने आप को जैसे कि बहुत एनालिसिस करके सोच विचार के जो कदम आप उठाते हैं ना, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर आप। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जीरो से मल्टी मिलियनर बन जाते हैं बहुत जल्द। बिल्कुल सही। हाँ मुझे पता है सर कि मेरा भी ऐसा ही कुछ हालत था जब मैं पीजी से आया था। तो यहाँ पर तो लगभग ग्राउंड जीरो से शुरू हुआ और फिर ईश्वर की कृपा से तो आज बहुत कुछ है। तो सर आप जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल कि आपको दो दो जॉब्स करना पड़ा। यहाँ पर भी तो लोग ऐसे करते हैं। और फिर एस्टेब्लिश करना नई जगह पर कोई चीज भी होता है तो काफी कठिन होता है। सर आप अपना जो लीगल वाला जो आप काम कर रहे हैं उसके उसको शुरू करना और उसको चलाना वहां पर तो शायद काफी मुश्किल होगा कि। नहीं जितेश, आपको सिर्फ डिसीजन लेना पड़ता है। जी एक कदम उठा है ना, कदम आगे बढ़ने के लिए डिसीजन ले आप। और जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं और कदम आगे कर लेते हैं ना, तो वहां से आपके पास कॉन्फिडेंस पैदा हो जाती है। जी अगर आप कदम नहीं उठाते तो वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं। तो मैंने प्रोफेशन चेंज किया, सोच कर चेंज किया कि लेट, बिकॉज जब आपके पास एजुकेशन है, जी आपके पास लैंग्वेज है, जी एबिलिटी है, तो आप उसके आधार पर अपना नेक्स्ट कदम उठाते हैं ना। तो जी हमने एस्टेब्लिश किया। अब तो चलो परमात्मा की बहुत कृपा है, हम इतने बिजी है कि अंत कोई नहीं है। जी और बहुत ही रेफरल कम्युनिटी क्लाइंटल की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन पेंडेमिक में भी हम एक दिन भी हमारा दफ्तर बंद नहीं हुआ, कभी अच्छा भी। एक संडे छोड़ करके फुल टाइम चलता रहा। और क्योंकि जब आप प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, अच्छी जी सर्विस देते हैं, तो रेफरल करके लोग आई मीन बिल्कुल हमें किसी से कॉम्पीट नहीं करना पड़ता। बिल्कुल कभी बिल्कुल भी हमने किसी से रिफेरल कॉम्पीट। रिफेरल इज बेस्ट बिजनेस। जी बिल्कुल सही। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस था तो जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि अगर आपको कुछ करना है तो फिर आगे बढ़ना है और बैठे रहेंगे तो होगा नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे। सोचते रह जाएंगे। जी जी। अच्छा सर जी आप। जी न्यूजीलैंड मैं ऑस्ट्रेलिया तो नहीं गया, न्यूजीलैंड में एवरी 2 इयर्स, फिजी एवरी 2 इयर्स जाता। तो मैंने न्यूजीलैंड में भी देखा कुछ अच्छे लोग जो ना, जो ट्रेड में चले गए हैं, कुछ जी अच्छे अच्छे कामों में चले गए हैं, कदम उठाया हुआ है। वो ट्रेमेंडसली वेल, एंड देयर क्वाइट अ नंबर ऑफ लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स एंड व्हाट नॉट। और हमारे एक्स स्टूडेंट, एज यू सेड, जी ऑस्ट्रेलिया में बहुत 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 है। कॉन्फ्लिक्ट हमारा है। और मुझे कहते हैं कि भाई आओ, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। मैंने क्या, रिकॉग्नाइज छोड़ो, बट हाँ ठीक है, जब ये समय अच्छा आ जाएगा तो जरूर आएंगे, थोड़ा बहुत मिलेंगे अपने बच्चों के साथ। और बिल्कुल 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 फील प्राउड
कि ये हमारे बच्चे थे जिसके साथ हम अपनी अपनी भी हमने अपनी फ्यूचर बनाई, अपनी जिंदगी बनाई है। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आपने कि यहाँ पर तो बहुत जो नलम्बा के मैं बोल रहा हूँ, जो आप जो पढ़े हैं, यहाँ यहाँ पर भी मेरे कजन्स इत्यादि हैं, ब्रिस्बेन में हैं, सिडनी में हैं, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू सर, लाइक क्योंकि आपका जो गाइडेंस रहा है वो सबको, हमारे जो फ्यूचर है उसको शेप किया है ना। आज हम शायद यहाँ पर नहीं होते अगर हमको सही गाइडेंस नहीं मिलता। तो इसके लिए तो ईश्वर की कृपा है और आपको बहुत धन्यवाद है कि आपका जो हमको गाइडेंस मिला सर। तो और आगे बढ़ते हैं, आप अपना जो पॉलिटिकल लाइफ है, कुछ मुझे पता है बात सर कि आपका वहां पर, मैं जब पोस्ट फॉलो करता हूँ आपका, तो वहां पर भी आप काफी कम्युनिटी वर्क तो करते ही हैं, और साथ में आप पॉलिटिक्स के विषय में कुछ बतलाएं हमको कि वहां पर आपका जो योगदान रहा है, और जैसे फिजी पार्क के विषय में बतलाइए, उसका कुछ हमको विवरण दीजिए सर जी। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में जो आना होता है ना, जी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर हमें, जब मैंने इलेक्शन में कैनेडियन पार्लियामेंट के लिए लड़ी थी, पहले नॉमिनेशन लड़नी पड़ती है जी पार्टी की तरफ से। नॉमिनेशन ओपन नॉमिनेशन होती है, बिल्कुल ओपन वोटिंग होती है बकायदा। उसमें पहले आपको जीतना पड़ता है। जब अच्छा आप जीत जाते हैं उस पार्टी के लिए ना, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं तो फिर पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। पहले आपके पास पार्टी नहीं आती है। जी पहले आपको अपने अपने पैर पर अपने एफर्ट करने से नॉमिनेशन जीतनी पड़ती है। जी तो जब आप सेकंड स्टेज पे चले जाते हैं, कैंडिडेट बन जाते हैं, सही कैंडिडेट बन जाते हैं पार्टी की, तो फिर पार्टी आपकी देखभाल कर लेती है। तो जब आप पार्टी में चले जाते हैं तो आपकी कनेक्शन बन जाते हैं बहुत ज्यादा, जी हाई लेवल तक कनेक्शन बने होते हैं। तो कभी पार्टी आपकी गवर्नमेंट बनाती है, कभी नहीं बनाती, बस जब बनाती है तो फिर आपको उसमें फायदा हो जाता है। जी तो उसी करके फिर हमें, जब हम ट्रस्टी के लिए लड़े थे सिटी के, टोरंटो सिटी में ट्रस्टी के लिए, तो मुझे जी बहुत आसान हो गया क्योंकि मेरा नाम वहां पे था। जी तो अब जो है किसी की भी अगर हेल्प हम ऐसे करते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। जी इसका मतलब है कि मैं फेसबुक पर, पॉलिटिशियन यहाँ जानते हैं कि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ। जी जो इलेक्टेड है, अगर वो काम करते हैं ठीक है, नहीं काम करते तो फिर हम उसका बहुत बुरा हाल करते हैं ओपनली, और उसको बताते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं सही नहीं है और इसको आप सुधारो। तो जी इस आधार पर भी मेरी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गई थी यहाँ पर, क्योंकि आई नो हाउ टू व्हाट यू कॉल होल्ड द बुल बाय द हॉर्न। छोड़ो ना उसको, बिल्कुल उनको सही रास्ते पे डालो ना, क्योंकि उनको पैसे जी मिल रहे हैं। और जो जी, पैसे मिल रहे हैं तो भाई आप काम करें अपनी। काम तो करो, काम कीजिए, हाँ हाँ, बिल्कुल तो यहाँ पर एक चीज ठीक है, डेमोक्रेसी पे यहाँ पर ठीक है कि आप क्रिटिकल हो सकते हैं, कोई आपको बिल्कुल। बोलने वाला नहीं, और जी आप उनको सीधे रास्ते पे ला सकते जी हैं। और यहाँ पर जब कभी भी कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो इतना तो हम अपने आप को प्राउड समझते हैं कि घर पर आएंगे, सलाह लेंगे कि भाई हमने इलेक्शन लड़नी, कैसे करें, किस आधार पर करें, कि सपोर्ट करेंगे कि नहीं सपोर्ट करेंगे। और मैं पार्टी लालच पे कभी नहीं जाता, मैं जाता हूँ सही कैंडिडेट पर। जी जो कैंडिडेट सही हो, पढ़ा लिखा हो, और जो रियली उस काम के लिए सही हो, उसको फिर सपोर्ट किया जाता है। तो अभी जो हमारे मेयर है, उसके हमने जिताने के लिए बहुत कोशिश की, और हमारे एफर्ट से वो मेयर बने, और जी उसका मेयर बनने से हमें इतना हेल्प हुआ कि हमें फिजी पार्क मिल गया। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है कि कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे भी आपने कहा है कि जब तक आप वहां पर रहेंगे नहीं तो आप लॉबी इत्यादि नहीं कर पाएंगे ना। तो शायद फेसबुक पे भी जब आपने ये पोस्ट किया था फिजी पार्क के विषय में, तो मैंने उसमें कमेंट लिखा था कि सर जी हम भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो आपने कहा, और आपका सलाह यही था कि आपको पॉलिटिशियन के साथ होकर उनके साथ काम करना पड़ेगा, और फिर कुछ ना कुछ आप हासिल कर पाएंगे। हाँ जी, तो आपको बहुत नजदीकी तौर पर जो भी आपका सिटी वाला है उसके साथ मिलकर जी काम करके, और उसको लोबी अगर उनको सही कर लेंगे, रास्ते पे कर लेंगे, तो लोबी खुद कर लेंगे दूसरों के साथ, और कुछ ना जी कुछ आपको मिल सकता है। बिल्कुल। जी। और सर फिजी पार्क के विषय में और कुछ बतलाइए, क्योंकि हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, शायद दुनिया में शायद पहला ही ऐसा होगा फिजी के छोड़कर कि किसी विदेश में ऐसा पार्क होगा, शायद मेरे ख्याल से। हाँ जी, पहला पहला पार्क है फिजी से बाहर, जिसका नाम फिजी पार्क, और ये कुछ छोटा नहीं है, लगभग 3 एकड़ का है, काफी भारी जिसमें है। प्रोविजन है, हर एक प्रोविजन है।
और उसमें कुछ कमी थी। फिर हमने सिटी को बताया कि नहीं भाई, इसमें बच्चों के लिए सॉकर चाहिए और बास्केटबॉल चाहिए, तो वो भी अभी इन्होंने बना के तैयारी करके दिया है। क्योंकि जो दिसंबर तक फंड्स बाकी थे वो फंड्स फिर इन्होंने यूटिलाइज कर लिए हैं, और आगे के लिए फिर हम देखते हैं कि अगर कुछ और डेवलपमेंट हुई तो हम करके देंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क, अनबिलीवेबल। अब सिर्फ ये है कि हमने न्यूजीलैंड में देखा ना कि जो सीनियर है उनके लिए कुछ इक्विपमेंट होते हैं, वहां बैठे कुछ ना कुछ करते रहते इक्विपमेंट, वो इस पार्क में नहीं है। तो हमने उनको कहा था कि भाई अगर आप अलाउ करें तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वी विल प्रिपेयर टू स्पेंड अबाउट 40,000, ताकि हम उसको उनको बना के दे सकें। सीनियर वहां बैठकर अपनी एक्सरसाइज भी करते रहें और समर में अपना आपको देखभाल करते रहें।